नाज़रीन, इसराइल के लिए ईरान से बड़ा ख़तरा अब सऊदी अरब बन चुका है। क्या पाकिस्तान को गज़ा का कंट्रोल दिया जाएगा? क़यास आराइयाँ की जा रही है और सवाल किया जा रहा है, इसमें कितनी हकीकत मौजूद है और आखिर ये बात क्यों की जा रही है? नाज़रीन, अरब ममालिक, कुछ अहम इस्लामी ममालिक, उनका डायरेक्ट आमना सामना होता है डोनाल्ड ट्रंप से और एक मीटिंग होती है। नाज़रीन, उस मीटिंग में क्या प्रपोज़ल पेश किया गया जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान को गज़ा का कंट्रोल मिलने वाला है। इससे मुताल्लिक़ भी आपको बताएंगे नाज़रीन। SMDA जो हमारा हुआ सऊदी अरब के साथ, दैट वाज़ द फर्स्ट वन। अब 2 मज़ीद ममालिक उसमें शामिल होने वाले हैं। नाज़रीन, 2 ऐसे इस्लामी ममालिक जो कि अरब ममालिक नहीं है लेकिन इंतहाई ताकतवर है। उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, उनकी स्ट्रेंथ, उनसे इज़राइल बहुत खौफ और डर में मुब्तला हो चुका है ऑलरेडी, और सिर्फ यही सोच रहा है कि ये 4 ममालिक जो एक हो चुके हैं, इस्लामी ममालिक, नाज़रीन, ये 4 पिलर्स उम्मत मुस्लिमा के एक हो चुके हैं, तो इज़राइल को अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही है। नाज़रीन, इस सब पर बात करेंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं इजरायली अखबार अब खुद इस बात का दावा करे, जेरूसलम पोस्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि अब ईरान से बड़ा ख़तरा हमारे लिए सऊदी अरब बन चुका है। SMDA जो हुआ, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, इससे न सिर्फ इजराइल को एक बहुत बड़ा धचका मिला है बल्कि साथ ही साथ भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा धचका है। अब चूँकि दोनों ममालिक की फ़ौज एक फ़ौज है और पाकिस्तान वो मुल्क है जिससे हमेशा से उनको ख़तरा था और ख़तरा है। अगर ईरान के बाद वो किसी मुल्क की बात करते थे तो फिर नाज़रीन वो पाकिस्तान की बात करते थे। नाज़रीन, आज से चंद साल पहले ईरान और सऊदी अरब के मामलात आप सबको याद होगा कि ठीक नहीं थे और इनको एक दूसरे का मुखालिफ समझा जाता था और थे भी आपस में, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बड़े इख्तिलाफ़ात थे और उन्हीं इख्तिलाफ़ात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता था किसकी जानिब से? इजराइल की जानिब से और दीगर ममालिक की जानिब से। लेकिन नाज़रीन, जब आपको याद होगा कि इजराइल ने हमला किया ईरान पर, तो 2 ममालिक का बाकायदा तौर पर ऐलान करके शुक्रिया अदा किया गया था। किसकी जानिब से? ईरान की जानिब से। तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगाए गए ईरान की पार्लियामेंट में, और साथ ही साथ सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। वो 2 ममालिक जिनके आपस में इख्तिलाफात थे अब एक पेज पर आ चुके हैं नाज़रीन। और इसके साथ साथ अब दैट्स द रीज़न ये कहा जा रहा है कि 2 मज़ीद ममालिक जो हैं वो डील करने वाले। नाज़रीन, उस पर बात करते हैं। अब 2 ममालिक जो कि पाकिस्तान के साथ SMDA साइन करने वाले हैं, और सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि सऊदी अरब के साथ भी SMDA साइन करने वाले हैं। वो कौन से ममालिक हैं नाज़रीन? तुर्किया और ईरान। जी हाँ नाज़रीन, मुख्तलिफ ज़राए से ख़बरें मौसूल हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर ये 4 ममालिक आपस में एक दूसरे के साथ SMDA पर साइन कर लेते हैं तो दैट विल चेंज द कोर्स, दैट विल चेंज द डायनेमिक्स ऑफ मिडल ईस्ट। मशरिक़ वस्ता के अंदर नाज़रीन जो इजरायली बर्बरियत है, हमने अपने पिछले तमाम व्लॉग्स में बताया था कि नाउ दे हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर टेकिंग ईच एंड एवरी सिंगल स्टेप। अब फूंक फूंक कर उन्हें कदम रखना होगा। उनकी कोई भी हरकत, अगर उन्होंने कोई भी खिलाफ वर्जी की, अरब ममालिक पर हमला किया, तो नाज़रीन अब जवाब मिलेगा और जवाब भरपूर और मौसर मिलेगा। एक ऐसा जवाब जिसका वो शायद गुमान नहीं करो, लेकिन फिर आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत पर जब बात आ जाए, क्योंकि अब सऊदी अरब की सालमियत पाकिस्तान की सालमियत है, हमारी सालमियत है नाज़रीन, तो अब इजराइल को बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। और वो दिन दूर नहीं जब इजराइल को कॉर्नर करके उनके जुल्म और जबर को मुकम्मल तौर पर इसी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, अब अहम खबर ये है कि ये 2 ममालिक पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ ज़राए से ख़बरें मौसूल हो रही है कि पाकिस्तान के साथ और सऊदी अरब के साथ SMDA जो है वो साइन करने वाले हैं। और नाज़रीन, इन 4 ममालिक की अगर बात की जाए, सऊदी अरब की, तुर्किया की, ईरान की और पाकिस्तान की, तो इनको उम्मत मुस्लिमा का पिलर तस्वुर किया जाता है। और अगर ये एक साथ खड़े हो गए तो फिर बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें हमारा कोई सानी नहीं होगा, कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। नाज़रीन, बात की जाए अब उस कंट्रोल की जिससे मुतालिक ख़बरें मौसूल हुई कि पाकिस्तान क्या गज़ा का कंट्रोल हासिल करने वाला है या फिर नहीं। नाज़रीन, हुआ यूँ कि 8 इस्लामी ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर मौजूद थे। जनरल असम्बली का जो इजलास हो रहा था अक़वाम मुत्तहिदा की, तो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप से फ़ेस टू फ़ेस मीटिंग हुई और उसमें एक प्रपोज़ल पेश किया गया गज़ा के हवाले से। इन 8 मुस्लिम ममालिक ने एक प्रपोज़ल पेश किया जिसमें गज़ा के कंट्रोल की बात की गई कि गज़ा का कंट्रोल जो है एक अरब फ़ोर्स हम तश्कील देते हैं और उसको वो दे दिया जाए। नाज़रीन, अरब फ़ोर्स किसकी होगी? सऊदी अरब
جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا ڈومیننس خطے کے اندر، ان کا اثر و رسوخ دیگر عرب ممالک کے اندر کافی زیادہ ہے۔ اب عرب ممالک کی اگر ایک فورس بنے گی، سعودی عرب کی فورس بھی اس کے اندر موجود ہوگی، اور سعودی عرب کی فورس اگر موجود ہے تو اس کا مطلب وہ پاکستان کی فورس ہے، کیونکہ سعودی عرب اور پاکستان اب ایک ہو چکے ہیں۔ ناظرین، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ آج سے شاید 3-4 دن بعد میڈیا چینلز اور باقی چینلز اس پر جو ہیں وہ تبصرہ اور تجزیہ کریں، لیکن ناظرین اگر ایسا ہو گیا تو پھر ناظرین پاکستان بھی غزہ جائے گا اور پاکستان کو بھی غزہ کا کنٹرول مل جائے گا۔ اگر یہ ہو گیا ناظرین تو that will be the start of a new era۔ یہ ایک نئی تبدیلی ہوگی، ایک نیا آغاز ہوگا اس تباہی کا جو کہ بہت سالوں سے مچائی، بہت عرصے سے مچائی اسرائیل نے، اس کا خاتمہ ہوگا اور ایک نئی امید، ایک نئی صبح کا یہ آغاز ہوگا۔ تو ہم تو دعا کر رہے ہیں اور ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ عرب فورس بنے، عرب فورس ہماری فورس، اب ایک ہی بات ہے، دو جسم ایک جان ہم بن چکے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ سرپرائزز ہیں کہ جو کہ بہت جلد دیکھنے میں آئیں گے اور دیکھنے میں ملیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ ہم بھی اس سے متعلق دعا کرتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ یہ کب تک ہوگا؟ کیونکہ جنرل اسمبلی کا اجلاس تو جاری ہے، مزید بڑی خبریں بھی اس وقت آئیں گی۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔